नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, ग्रामवासियों, चाचा और ताऊ। ग्राम पंचायत रजावल और उसके इतिहास, वर्तमान तथा उसके भविष्य को लेकर मेरी जो चिंताएं हैं, मेरी जो कैलकुलेशंस हैं, आप सभी लोग इस बात से तो वाकिफ़ हैं कि मैं ग्राम पंचायत में होने वाले प्रधान के चुनाव को लेकर इस वक्त सक्रिय हूं और उस पर काम करना चाहता हूं। लेकिन मैंने महसूस किया है कि कुछ लोगों को भ्रम है, बहुत सी जनता को ये क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है कि मैं ये कर क्यों रहा हूं। दोस्तों, ग्राम विकास की, प्रशासन की, व्यवस्था की ग्राम पंचायत पहली कड़ी होती है, प्रमुख कड़ी होती है। केंद्र से लेकर और गांव तक सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है प्रधान, जो जनता में काम करता है। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जनता तक कार्य पहुंचाने का काम तो करती हैं, लेकिन जनता में काम करने के लिए चुनती हैं प्रधान को। प्रधान पर निर्भरता होती है कि जनता में कार्य कैसे होगा, जनता के लिए कार्य कैसे होगा और जनता के द्वारा कार्य कैसे होगा। बहुत से तरीकों से कार्य किया जाता है, बहुत से तरीकों से चीज़ों को क्रियान्वित किया जाता है और हम सब लोगों के सामने किया जाता है। ग्राम पंचायत रजावल इकलौती पंचायत नहीं है। ग्राम पंचायत रजावल की तरह हजारों पंचायतें हैं इस भारत में, जिनमें हजारों ग्राम प्रमुख प्रधान कार्यरत हैं। कोई प्रधान है जो राष्ट्रपति पुरस्कार पा रहा है, कोई प्रधान है जो मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है और कोई प्रधान है जो गांव के लोगों की गालियां खा रहा है। प्रधान प्रधान का अंतर है। लोग कहते हैं राजेश्वरी से नरकेश्वरी, लोग कहते हैं ये प्रधान का पद बर्बाद करने वाला पद है। लोग कहते हैं आज तक किसी प्रधान को आपने सफल होते नहीं देखा, सबके खेत बिकते हैं, सबके घर बर्बाद होते हैं। हाँ दोस्तों, ऐसा भी होता है। जो लोग नरेगा खा जाते हैं, जो लोग शौचालय खा जाते हैं, जो लोग आवास खा जाते हैं, जो लोग कोटा का गेहूं खा जाते हैं, वो तो बर्बाद होते हैं। जो थानों में दलालियां करते हैं, जो 2-2 हजार में फैसले कराने के लिए FIR करवाते हैं, जो फैसले, चंद फैसले गांव में किए जा सकते थे, उनको थाने ले जाया जाता है, तो उन प्रधानों का नाश तो होना ही निश्चित है। लेकिन कुछ प्रधान, कुछ नहीं, बहुत प्रधान ऐसे होते हैं जिनको लोग माला पहना पहना कर उनकी मूर्तियां लगाते हैं, सम्मान करते हैं, राष्ट्रपति से सम्मानित किया जाता है। वो कौन से प्रधान होते हैं? क्या उनका पद अलग होता है? क्या उनकी स्थिति अलग होती है? नहीं, वो भी इनके ही जैसे होते हैं। समझने की जरूरत यह है कि प्रधान का पद बुरा नहीं होता। बहुत से लोग दलीलें देते हैं कि ये तो पद ही बेकार है, ये तो चुनाव ही बेकार है। नहीं, आप जिनको चुन रहे हैं उन लोगों की मानसिकता क्या है, उनका स्टैंडर्ड क्या है, वो सोचते किस स्तर से हैं, इस पर निर्भर करता है कि पद का सदुपयोग होगा या पद का दुरुपयोग होगा। व्यक्ति प्रधान नहीं, प्रधानमंत्री के पद तक आप देख लो। जब जब देश में कोई ऐसा प्रधानमंत्री बनता है जो जनता से जुड़ाव नहीं रखता, जिसको जनता की समझदारी नहीं होती, जिसको देश की बेसिक आवश्यकताओं का ज्ञान नहीं होता, तो देश की इकोनॉमिक्स, देश का सांस्कृतिक विकास, देश का सामाजिक विकास रुक जाता है। ऐसे ही प्रधान होता है। मैंने जो फील किया है, मैंने जो महसूस किया है, हमारे गांव रजावल का दुर्भाग्य है कि गांव में प्रधान पद का चुनाव प्रधान पद के लिए नहीं होता, बल्कि पार्टी बंदी निभाने के लिए किया जाता है। प्रधान पद का चुनाव इसलिए नहीं होता कि प्रधान पद का उम्मीदवार कितना पढ़ा लिखा है, बल्कि इसलिए होता है कि वो दूसरी पार्टी को दबाने में सक्षम है या नहीं, उसके जूते में दम है या नहीं, वो कितने बड़े मजबूती के साथ थाने में जाकर हमारी दलीलों को रख सकता है, वो हमारे फैसले किस स्तर तक करवा सकता है। इसलिए प्रधान के पद का चुनाव होता है।
तो जब उम्मीद ही झगड़ों की जाती है प्रधान से, प्रधान का बेसिक आधार ही हम ये लेके चलते हैं कि कौन हमारी मदद करेगा और कौन हमारी मदद नहीं करेगा। दो पार्टियां जब हैं तो कोई भी खड़ा हो जाए वह इंसान महत्व ही नहीं रख रहा, बस जिसके जूते में दम है वो खड़ा होगा एक पार्टी से, और दो ही लोग खड़े होंगे तो उन दोनों में से एक को चुनना होगा, अर्थात शासन इंसान का नहीं जूते का होगा। चाहे वो जूता सांसद जी की कृपा से चले, चाहे वो जूता गुंडों की कृपा से चले, चाहे वो जूता पैसे के दम पर चले, चाहे वो जूता गंवार पने के दम पर चले, तो जनता जो चुनेगी जनता को वही मिलेगा। रजावल की जनता क्या चुनती आई है ये सब आपके सामने है। इस बार रजावल की जनता के सामने आपका ये पुत्र सूरज, आपका ये बेटा, आपका ये मित्र एक प्रार्थना कर रहा है, इस बार इस चुनाव के आधार को बदलिए, इस बार पार्टी बंदी के आधार को बदलिए, इस बार पार्टियां हो पार्टी बंदी नहीं हो। मैं तो आपसे प्रार्थना करता हूं कि विकास को देखिए, लाइब्रेरीज देखिए, आपके बच्चे गौड़ा गोरी पढ़ने जा रहे हैं, आपके बच्चे छोटा सा काम जिम करने गौड़ा जा रहे हैं, उनको एक विकास दीजिए। आपके रोडों में कंकड़ियां, बढ़ीरा के रोडों को देखिए जाके, नगरिया के रोडों को देखिए जाके, क्या है, लाइटों की व्यवस्था देखिए, पंचायत घर की व्यवस्था देखिए, बिजली की समस्या की व्यवस्था देखिए, कितने लोगों के आवास नहीं आए हैं, कितने लोगों के शौचालय नहीं बने हैं, इन सब व्यवस्थाओं को देखिए। लोग कहां कहां पहुंच गए और हमारा ग्राम पंचायत रजावल अभी बस इसी पर अटका पड़ा है कि ओह दूसरी पार्टी ना जीत जाए, भाई वो जीत गए तो ये हो जाएगा और ये जीत गए तो ये हो जाएगा। मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि मैं चुनाव में खड़ा हूं या ना हूं। क्यों है ये समस्या? क्योंकि मैंने पूरी ताकत लगा के कोशिश की कि पार्टी बंदी खत्म की जाए। मैं उन लोगों के चरणों में प्रणाम करता हूं जिन्होंने इस पार्टी बंदी को खत्म करने के लिए मुझे आश्वासन दिया है, मेरा साथ देने के लिए मुझे वचन दिया है कि वो दोनों ही पार्टियों के खिलाफ मेरे साथ खड़े हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं। ऐसे लोगों के नाम मैं एक दिन अपनी किताब में लिखूंगा, द स्टोरी ऑफ रजावल। रजावल की कहानी में वो लोग अमर रहेंगे। परिणाम कुछ भी निकले, अभी निर्विरोध चुनाव को लेकर बहुत मेहनत की जा रही है, आगे भी मेहनत करूंगा, परंतु तीसरा व्यक्ति बनके जो लोग मुझे चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है, इस प्रकार की जुमलेबाजी मत कीजिए। तीसरा व्यक्ति आप बनाना चाह रहे हैं क्योंकि दो पार्टियां हैं गांव में, ये तीसरा खड़ा होगा तो किसी न किसी पार्टी से खड़ा होगा, अर्थात एक पार्टी कमजोर हो जाएगी और एक पार्टी निष्पक्ष जीत जाएगी, सामने कंपटीशन ही नहीं बचेगा। ऐसी चालाकियां मत कीजिए। ये आप मेरे साथ नहीं कर रहे हैं, ये आप खुद के साथ कर रहे हैं, आप रजावल के साथ अन्याय कर रहे हैं, आप अपनी मातृभूमि के साथ अन्याय कर रहे हैं। मेरे तो हृदय में इतना प्रेम है, मैं तो आपसे अब भी प्रेम कर रहा हूं, मैं आपसे अंतिम क्षण तक प्रेम करता रहूंगा। रजावल ग्राम पंचायत का चुनाव या तो निर्विरोध हो या व्यक्ति के चरित्र के आधार पर हो, व्यक्ति की योग्यता के आधार पर हो, व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण की, व्यक्ति के ग्राम विकास से प्रेम की योग्यताओं के आधार पर हो, तो हमारी रजावल का भविष्य ज्यादा उज्जवल नजर मुझे आ रहा है। मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरे सामने उज्जवल भविष्य है। मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, मैं उसे नजरअंदाज कर रहा हूं क्योंकि मैं राजनीति के द्वारा आप सब लोगों का भला करना चाहता हूं। मैं ग्राम के विकास को लेकर मैं एक ग्राम नहीं, मैं अपने भारत के हजारों गांवों को विकसित बनाना चाहता हूं। हमारा राष्ट्र विकसित होगा तब जब हमारे गांव विकसित होंगे, और मैं इसकी शुरुआत अपने गांव से करना चाहता हूं। मैंने जो पढ़ाई में मेहनत की मैं उसको इम्प्लीमेंट करना चाहता हूं, प्रयोग करना चाहता हूं, और वो आप लोगों के आशीर्वाद के बिना नहीं होगा। मेरी भावनाओं को समझिए, मेरी बौद्धिक कौशल को कूटनीति में मत लगने दीजिए। मैं अपनी बुद्धि को छल कपट में लगाना नहीं चाह रहा, मैं अपनी बुद्धि को सांसद, विधायक, प्रमुख और अन्य पदाधिकारी, एसडीएम, डीएम के साथ लगाना चाह रहा हूं, जिससे कि मैं ज्यादा से ज्यादा विकास अपने गांव के लिए ला सकूं, जिससे कि मैं ज्यादा से ज्यादा मदद अपने गांव की कर सकूं। मैं अपनी गांव की प्यारी जनता के साथ कोई पार्टी बंदी का दिमाग लगाना नहीं चाह रहा, मैं अपनी सद्बुद्धि को दुर्बुद्धि नहीं बनाना चाह रहा। अगर ऐसा हुआ तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। अगर गांव की जनता ने दोनों पार्टियों को फिर से चुना
तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा, मैं तीसरा व्यक्ति बन के चुनाव नहीं लड़ूंगा। हाँ, कोई एक व्यक्ति मेरे विरोध में खड़े हो जाए तो मैं चुनाव लड़ सकता हूं। पार्टियां खत्म करके 2 व्यक्ति चुनाव लड़े, मैं और कोई व्यक्ति मैं लड़ सकता हूं। निर्विरोध चुनाव हमारी रजावल पर हमारे ही द्वारा उपकार होगा। वो आप सब लोगों का चयन है। जिन लोगों ने ये चयन किया है मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। आप सब लोग मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, सूरज को निर्विरोध चुनाव के योग्य समझ रहे हैं। ये मुझ पर आपका विशेष प्रेम है। मैं इसके लिए हमेशा हमेशा रेडी रहूंगा। चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन मैं हृदय से आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप लोग